Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic instantaneous velocity and speed. Dear student, इस वीडियो में हम instantaneous velocity and speed को फाइंड आउट करना सीखेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट किया था. एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताती है? टोटल कितना एवरेज से चला है. यहाँ सपोज यहाँ से यहाँ तक हम कितनी हमारा एवरेज कितने स्पीड का रहा है. एवरेज टोटल बताती है एवरेज यहाँ से यहाँ तक कितना एवरेज में चला है. उसके बाद हमें ये नहीं बताती है कि इस पॉइंट पे हमारी स्पीड कितनी थी, इस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी, यहाँ पर कितनी थी. सिर्फ टोटल एवरेज बताती है हमें एवरेज वेलोसिटी कि टोटल एवरेज कितना था. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या फाइंड आउट करती है कि एक पॉइंट पे हमारा क्या वैल्यू थी, इस पॉइंट पे जब हम थे तो इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या थी. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. The average velocity tell us how fast an object has been moving. The average velocity हमें टेल करती है, बताती है कि कितनी फास्ट स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल. पूरे टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक पूरे टाइम इंटरवल में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा था. ठीक है, बट डज नॉट टेल, लेकिन ये नहीं बताती है अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट कि ये मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे ये कितनी तेज़ी से जा रहा था, कितनी स्लो स्पीड से जा रहा था. एट टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल फॉर दिस, तो इस एक टाइम इंटरवल के लिए हमें नहीं बताती है. फॉर दिस, इसके लिए वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो हमने क्या किया, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करी. इस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे और सिंपली वेलोसिटी वी एट एन इंस्टेंट टी, और हम इसको कह सकते हैं वेलोसिटी एक टाइम पर. वेलोसिटी बतानी है एक टाइम पर, इस टाइम पर. सपोज हमने कहा कि हम यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में गए, 2 आवर्स में हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो हमें ये एवरेज वेलोसिटी बता देता है. सपोज डिस्टेंस कितनी थी, 2 किलोमीटर थी और 2 आवर में ही हम गए, तो स्पीड निकाल देते हैं हम. स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2/2 यानी कि 1 आ जाता है. पूरा एवरेज आया, लेकिन इसने ये नहीं बताया इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है. तो इसी के लिए हमने न्यू टर्म अप्लाई की, उसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी, यानी वेलोसिटी बताओ इंस्टेंट टी के ऊपर. सो हम देखते हैं द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट टी इज डिफाइंड एज द लिमिट of the average velocity as that time interval delta t become infinitely small. in other word, यानी कि हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हमने लिखा है v इक्वल्स टू लिमिट लगा देंगे और डेल्टा टी क्या बहुत ज़्यादा छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा होगा. और हमारा टाइम बहुत इंटरवल, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए लेंगे, यानी कि इतने टाइम इंटरवल के लिए लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल्टा एक्स आ जाएगा, यानी डिस्टेंस हमारी स्पीड आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. और डेल्टा टी क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू के लिए हमने लिया है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का हम इसको लगा सकते हैं. तो वी का एक यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसको आप हमेशा याद रखना. वी क्या है हमारा, डी एक्स बाय डी टी. तो वी क्या है हमारा, डी एक्स बाय डी टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए इसको लगाते हैं. इसमें टी क्या है, कैलकुलस की टर्म है, और डेल्टा टी हमारा बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो वी क्या आ गया हमारा, डी एक्स बाय डी टी. तो हम इसको निकाल सकते हैं डी एक्स बाय डी टी करके. सपोज अब हम देख देते हैं एक एग्जांपल करके, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, एक्स गिवन है, तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन. तो ये किसका है, डिफरेंशिएशन का है. अगर हमें कोई भी वैल्यू दे दी उसने, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी या एक्स इक्वल्स टू 2y, कुछ भी दे दिया उसने हमें, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे. तो एक बात दिमाग में बैठा लेना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी डी एक्स बाय डी टी. इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए है और ये हमारी वैल्यू निकाल देगा डी एक्स बाय डी टी. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन. द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस. जो पोजिशन है, यानी कि जो डिस्टेंस पोजिशन दी हुई है वो कितनी है, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर. ए की वैल्यू 8.5 है, बी की वैल्यू 2.5 है, और टी मेज़र किया हुआ है सेकंड्स में. टी मेज़र किस में किया हुआ है हमारा, सेकंड में. तो व्हाट इज़ वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड. तो वेलोसिटी बतानी है 0 सेकेंड के ऊपर, टी इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड के ऊपर, और एवरेज वेलोसिटी बतानी है 2 और 4 सेकेंड के बीच में. सो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास है एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर.
तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, dx/dt। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए क्या है कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, प्लस बी टी का स्क्वायर, बी कांस्टेंट है तो एज इट इज़, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 स्टार्टिंग में और टी, तो कितना आ गया डिफ्रेंशिएशन, v इक्वल्स टू 2bt। ओके, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, t की वैल्यू अगर हमारे पास 0 रखेंगे, t की वैल्यू 1 रखेंगे और t की वैल्यू 2 रखेंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 2.5 और t की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो पूरा 0। वेलोसिटी अगर हम t टाइम 2 पे निकाल लेंगे तो 2 इंटू 2.5 इंटू 1, यह जाएगी हमारे पास 5.0 मीटर पर सेकेंड। v3 निकाल लेंगे यानी टाइम 2 पे 2 इंटू, इसमें 2 रखा, 2 एज इट इज़, b की जगह 2.5 और t की जगह हमने रख दिया 2, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। 25 टू जा 50, 50 टू जा 100 और एक पॉइंट है तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी ऐसे क्या निकल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये गिवन था हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन करा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने क्या किया, ए की बी की वैल्यू और टी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे इसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों हम, अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम डायरेक्ट इसी के अंदर रखेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर रखेंगे, ए क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी, टाइम स्टार्टिंग का टाइम कितना दिया है उसने हमें 2, ठीक है, तो स्टार्टिंग का टाइम हम रख लेते हैं 2, यहाँ पर हम रखेंगे 2, ठीक है, a प्लस 2b माइनस, इसमें हम रख लेंगे 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4b, ठीक है, तो a प्लस 4b हमारे पास एक वैल्यू आ गई, x1 आ गया हमारे पास a प्लस 4b, क्योंकि स्टार्टिंग का हमारे पास t कितना है 2, और सेकंड है हमारे पास x2 है हमारे पास a प्लस b, x2 है हमारे पास 4, तो 4 कितना रखेंगे हम, 4 का स्क्वायर यानी कि 16b, तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 पे a प्लस 16b। तो हम इसमें से बड़े में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b, और टाइम नीचे कितना जाएगा 4 माइनस 2, a से a कट आउट हो जाएगा, 16 में से 4 गए, कितना बचेगा, a 12b अपॉन 2, यह जाएगा 2 6 जा 12 यानी कि 6b हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी 6b है। एक पॉइंट पे अगर हमने t0 पर टाइम देखेंगे तो हमारी वेलोसिटी 0, भाई जाहिर सी बात है, अगर टाइम 0 है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी 0, टाइम 1 मिनट हो गई, 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई 5.0, टाइम 2 हो गया तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बढ़ती हमारी चली गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस भी बता सकता है आपको, आप समझ सकते हैं। और एवरेज क्या करेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का टोटल बताएगा कितने एवरेज में चली है। और इंस्टेंटेनियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डायरेक्ट और वैल्यू पुट करेंगे जिस पे भी पूछा है और अपना निकाल लेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।